सदा अलौनी रहते है ये चंचल चुगल न चाल, चोरी धन नहीं खाते है मुसलाओ कोई लाल। सदा अलौनी सी रहती है। अलौनी माने जैसे या वही हबावड़ी सी, ना नहान का धोन का, ना कोई श्रृंगार सिंगूर करती। जनता उन अन्य लोगों की जो भक्ति से विरुद्ध है, विपरीत सदभक्ति नहीं कर रहे, उनको तो हम बावड़े से लगाएंगे। अलूने से, अलूने कहा ना अच्छा अलूना तू है, बेसुरा सा पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। दुनिया ने तो हम बिना अकल के लगे अकल अलूने। अकल अलूने माने मूर्ख। तीसरे दिन सत्संग में जाते हैं, दान करते हैं, पाठ करवाते हैं, हाँ, तो हम उनको तो कति मूर्ख लगे हैं कि ये काम छोड़ कर जहाँ है इनका नाश होगा, टोटा आ जाएगा इनके। अरे बोले आदमियों, कहते हैं परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर लेगी नदी ने घट्यो नीर, दान दिए धन नहीं घटे कहते साहिब कभी। अब दान कौन करेगा? अब हम अकल उन्होंने दिखते हैं, अकल उन्होंने दिखते ये सर्व अकल के मूल। हम तो बौड़े से लागा है जनसाधारण समाज ने, लेकिन ये संत जो इस तरह लग रहे हैं, ये सर्व अकल के मूल, इनके अंदर सारे ज्ञान की जड़ इन्हें प्राप्त हो चुकी है। ये सतभक्ति पर लग गए हैं, बुराई छोड़ दी है, तो ये तो सर्व ज्ञान के मूल इनके पास है। अब दान करने से हानि नहीं होती, ये उन्हीं को लगता है जो इस क्रिया से परिचित नहीं है। जैसे एक किसान खेत में गेहूं बोया था, गेहूं का बीज बीज रहा था, तो वो क्या करते हैं, एक थैला होता है, उस थैले को काख में टांगते हैं ऐसे टेढ़ा, और उसमें से मुट्ठी भर के और बैलों के पीछे, हल्के पीछे बैलों से हल जोड़ के पीछे एक पाइप सी लगाते हैं। वो पाइप कीप की तरह होती है, ऊपर से ऐसे खुला सा मुंह, नीचे से पतली सी, तो उसमें से गेहूं डालते हैं ऊपर, मुट्ठी भर भर के थोड़े थोड़े दाने छोड़ता रहता है और हल चलता रहता है। वो गेहूं बो रहा था, बीज रहा था, गेहूं बीज रहा था। एक दिल्ली के रहने वाला, उसकी नौकरी लगी रूरल क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, और वो पहली बार उस गांव में गया अपनी सेवार्थ। तो उस दिल्ली के बाबूजी ने कभी ये नहीं देखा था, उसको ये मालूम नहीं था कि ये गेहूं बोए कुकर है। उसने तो अपने उसमें ठेकों में, अपने जो उनमें जो बुखारियों के अंदर गेहूं देखे थे, जो मोल लाकर डाल दिया करते और आटा पीस कर रोटी बना लिया करते, खा लिया करते। वो 30 साल का हो गया था, 25 साल का, तो उसने यही नहीं पता था गेहूं कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे ये बीजा जाता है, गेहूं कैसे बनता है। तो उस व्यक्ति ने जब देखा कि गेहूं को एक व्यक्ति उस पाइप का महक है और उसमें डालता जा रहा है मिट्टी में, उसने 1-2 चक्कर किसान ने काटे, तब तक तो वो खड़ा रहा, देखता रहा। फिर उस किसान ने क्या किया कि वो गेहूं जो अलग रखे हुए थे एक बोरी में, उसमें से फिर थैला ठोका जो काख में टांग रखा था और फिर चल पड़ा। तब उसने कहा, उस आदमी को पक्का हो गया कि ये आदमी तो मूर्ख है। उस दिल्ली वाले ने किसान के विषय में उसके ने सोचा कि तो मूर्ख आदमी है, गेहूं ये तो खाने की वस्तु है और इसको यो मिट्टी में डाल रहा है, अच्छा पागल है, इसको समझाता हूं। तो वो किसान को कहने लगा, बाबूजी कि अरे भोले भाई बात सुन। कहा भाई, हाँ जी बाबूजी बोलो क्या बात है। तू ये क्या कर रहा है, तुझे पता है देश में पहले ही खाद्य सामग्री का बहुत अभाव है और आप इसको मिट्टी में मिला रहे हो गेहूं को, ये तो बहुत कीमती चीज है, इससे रोटी बनती है, आटा बनता है, तो क्यों इसको खराब कर रहा है, तेरी अकल खराब है क्या? उसने किसान ने सोचा ये बोतड़ू कितना आ गया, देख मुझे शिक्षा दे रहा है।
वो कहने लगा बाबूजी मैं बर्बाद नहीं कर रहा, ये गेहूं जो मिट्टी में डालूंगा ये मुझे आबाद करेगा। काफी देर वार्तालाप होती रही। अब किसान उस मूर्ख के कहने तो थोड़ा ही उसे अपने प्रोसीजर को छोड़ देगा, फिर वो किसान कैसा, चाहे इसे ऐसे 100 मिले उसने दिन में गए। तो उसको समझाया कि ये आज जो मैं गेहूं इस मिट्टी में डाल रहा हूं, 1 एकड़ जमीन में 40 किलो बीज डालूंगा और ये 50-60 मन हो जाएंगे, 60-65 मन होंगे। आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं इस बीज को, आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं ये 40 किलो वजन को, और फिर इसको ट्रैक्टर की ट्राली भर कर ले जाऊंगा, गाड़ियों से ढोऊंगा, इतना इतना हो जाएगा। लेकिन उसके हलक में नहीं उतर रही बात, उसके गले नहीं उतरी बाबूजी के कि देख कोई बात करता है, ये मेरे सामने मिट्टी में डाल रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने बताया कि तुम आइए अप्रैल में, बैसाख में आना, फिर देखना, चैत बैसाख में। उसके तो वो फिर पहुंच गया, उसने जाकर देखा कि वो खेती हरी, वो तो जो ना, उसने तो उसको घास समझा था कि घास से भरा हुआ है पूरा एकड़। तो उसने फिर समझाया कि देखो मैंने एक दाना डाला, एक दाने का गुच्छा बन गया, 4-5 पौधे बने, और प्रत्येक पौधे में बाली लगी है, और एक बाली में 50-60 गेहूं हैं। उसने ऐसे मसल के दिखाया। तब उस बाबूजी की संतुष्टि हुई। पुण्यात्माओं, ऐसे ही आज आप जो ये किसान हो गए हो इस भक्ति रूपी मार्ग के, या खेती आप बो चुके हो, और उनके कहने से आप नहीं मान सकते, वो हमें मूर्ख कहेंगे, हमें वो अनजान दिखाई देंगे। कहते हैं परमात्मा कहते हैं अकल अलूणे दिखते ये सर्व अकल के मूल। वो किसान, उसने अकल अलूना दिखा था, लेकिन वो पूर्ण सर्व अकल का मूल था, उसको पूर्ण ज्ञान था ये कि इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। आज जो आप किस किराया भी देते हो यहां से वहां तक आने और जाने का, ये आप जनसाधारण को बर्बाद होता दिखा है, लेकिन आपको ये आबाद करेगा वो किसान वाला गेहूं ही समझो जो मिट्टी में डाला जा रहा है। और यहां आकर के आप दान पुण्य करते हो, ये भी आपका बीज है, और यही आपको आबाद करेगा। धर्म तो धसका नहीं, धसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजे आत्म भोग। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों रत्न दिया हो तो संच। एक तो इंसान है गाड़ियों में चलता है, मोटर कार ले रखी है, एक इंसान है हेलीकॉप्टर लिए फिर रहा है, एक इंसान है जनसाधारण है, वो अपनी बढ़िया मकान बनाकर रोटी गुजारा कर रहा है, ठीक है। एक इंसान है कि कागज चुगता फिर रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं। एक इंसान से दियो भाई, दिए बाबा, दिए बाबा। अब बाबा कितना देगा, 10 पीसे दिखाओ बाबा। परमात्मा कहते हैं कि देते को हर देते है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिर परमात्मा सुने नहीं कान। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों कर रत्न दिया हो तो संच। यदि पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा चाहे सिर पटक ले, चाहे कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ, ये मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है, पूर्व में दान नहीं कर पाया, तो अब आपको तरीका बताया जा रहा है, ऐसे कीजिए। प्रमाण है कि जैसे द्रौपदी ने उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हातानी अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप, कोपीन टाइप बनाकर पाड़ कर दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी का लपेट कर उसके हाथ का लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया।
क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो परमात्मा कहता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। ये द्रौपदी कौन थी? ये दुर्गा का अवतार थी। अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक तो उस वही आत्मा आती है, एक उस आत्मा के वहां लोक की उसकी प्रिय आत्मा को वो अपने कार्य को के लिए भेज देती है। तो द्रौपदी उसकी प्रिय आत्माओं में से थी, और वो पहले भी सतयुग त्रेता द्वापर में भी त्रेता में भी जन्म हुए हैं उसके। तो उस समय परमात्मा आए हैं, उनको पहले भी सतभक्ति पर लगाने की चेष्टा की है, पर हम बीच में छोड़ छाड़ जाते हैं। उसी के लिए परमात्मा ने आकर के फिर उस दरिया में एक अंधे महात्मा का रोल किया। उसको पता था कि इसके ऊपर आपत्ति आएगी, काल इसको जरूर सजा देगा, क्योंकि उन आत्माओं को ज़्यादा सताने की चेष्टा करता जो कभी परमात्मा के चरणों में रहे, क्योंकि उससे बहुत अक्षुब्ध हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा यदि हम सच्चे दिल से उसको पुकार रहे हैं, और दूर होने का कारण दो होते हैं, एक तो गुरुद्रोही होकर हो, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, एक वैसे ही अनजानपने में गफलत में रह जावे, ना कर पावे, उसके लिए साथ परमात्मा फिर भी रहता है। लेकिन बिरानवाटी बढ़ गई तो द्रौपदी के उसी जन्म के किए हुए पुण्य का भी मालिक ने प्रतिफल दिला दिया। तो ऐसे जो आपसे पुण्य कराए जा रहे हैं, ये पूर्व जन्म आपके पुण्य नहीं है, इसलिए तो अब बिरानवाटी हो रही है आपकी। अब इसी जन्म आपको दे करके परमात्मा तुरंत राहत दे रहा है, और साथ में अपने कोटे से भी आपको दे रहा है। ये समर्थ है, ये पूर्ण परमात्मा है।